चलो करें स्टार्ट। तो ये जितने भी डुएज डायरेक्टेड आपके सामने देख रहे हैं आप, है ना, ये अभी टर्मिनल में जो भी आईएमपी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा टॉपिक भी हम समझने की कोशिश करें कि अगर पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में, या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, या फिर टू या टू वाला है, अनलेस वाला है, नो सूनर वाला है, ठीक है ना। तो इन सेंटेंस को हम कैसे चेंज करें ये सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखना आप लोग। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। किस में चेंज करना है इसको, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे, तो एक्चुअली पैसिव वॉइस का सबसे पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। किसको आगे लाते हैं, ऑब्जेक्ट को। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद मिलेगा। तो पहले तो इसमें वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया। तो क्रिया क्या है इसमें, स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, है ना। तो इसके बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंग्लिश। अब इसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट आगे लाए, अब ऑब्जेक्ट को आगे लाने के बाद हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। देखो हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ मिलेगी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पीपल, और वर्ब क्या है, स्पीक। तो इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब मिलना चाहिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शैल, विल, है ना। पर यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या, कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये दो ही तरह का सेंटेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट का होगा या फिर पास्ट का होगा। या तो प्रेजेंट सिंपल का होगा या पास्ट सिंपल का होगा। अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट सिंपल का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको कौन सी फॉर्म दिख रही, फर्स्ट फॉर्म स्पीक, है ना। सेकंड फॉर्म क्या, स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या, स्पोकन, है ना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, है ना। तीन हेल्पिंग वर्ब है इसकी, इज, एम, आर। अब इंग्लिश के साथ क्या फिट बैठेगा, इज, एम, आर। तो एम किसके साथ लगता है, आई के साथ। आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। जो बहुवचन है उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो फिर क्या आएगा, इज। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज। अब ये जब भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं, तो सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहे वो कोई भी पैसिव वॉइस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं सारे पैसिव वॉइस में। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, ठीक है ना। बस ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब जो लिखा है सेंटेंस में ऐसे कैसे ही लिखना आगे, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। इसका मतलब क्या था, पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लिश बोली जाती है। मतलब ये डिफरेंस है कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसमें काम करने वाला व्यक्ति होता है, काम किसी के द्वारा किया जाता है। और पैसिव वॉइस सेंटेंस में काम का होना जरूरी है। किसके द्वारा किया जाए डजंट मैटर, ये इतना मैटर नहीं करता। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो एक्टिव वॉइस है, मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पैसिव वॉइस। कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे कॉलोनी की सड़क बनाई, एक्टिव वॉइस, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई। हमारे कॉलोनी की सड़क बनाई गई, पैसिव वॉइस, किसने बनाई, डजंट मैटर। रवि रोज पौधों को पानी देता है, एक्टिव वॉइस, किसी का नाम आया, करता है यहाँ पे, है ना, एक्टिव वॉइस। इस गार्डन में रोज पौधों को पानी दिया जाता है, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस में करता होता है, और पैसिव वॉइस में करता अगर होगा भी तो लास्ट टाइम बाय लगा के होगा, पर एक पैसिव वॉइस में काम का होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। अब बचा क्या इसमें, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। और चाहे तो हम बाय लगा के पीपल लिख सकते हैं यहाँ, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है वो, तो कि लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, ठीक है ना। तो लिखे या ना लिखे सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है बोली जाती है सारी दुनिया में। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अगला है ही डज हिज ड्यूटी वेल, वह उसकी ड्यूटी अच्छे से करता है। चेंज इनटू नेगेटिव, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना
है ना, कैसे करोगे? तो सबसे देखो नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना पड़ता है। जैसे आई एम टीचिंग तो आई एम नॉट टीचिंग, है ना। वी आर गोइंग तो वी आर नॉट गोइंग, है ना। आई विल डू आई विल नॉट डू, क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा रहे। लेकिन अभी जैसे इसके पहले मैंने कहा कि केवल दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल, है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना डज, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है आपकी। यहाँ पे ये वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, देखा जाए तो ही डज हिज ड्यूटी वेल। इसको मैं नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, तो पहले बना के बता देता हूं फिर समझाता हूं। ही डज नॉट, और ये डज का यहां पे डू हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ये नेगेटिव इसका ऐसे बनेगा, है ना। कैसे बना ये, तो ये जो डज नॉट है ना, ये वाला डज नहीं है, ये डज नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है उसके साथ डज लगता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट रहता है प्लूरल और आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना। ये देखना अपने को, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की क्या लगेगा, डज नॉट। जैसे देखो ही प्लेस, ये प्रेजेंट सिंपल का, इसको नेगेटिव बनाओ, ही, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज नॉट, और प्ले में से एट हट जाए क्योंकि ये डज आ गया, तो ही डज नॉट प्ले, इसको बनाया ना हमने नेगेटिव, तो ये सेम वही है ही। अब ये डज नॉट कौन सा है, ये वाला डज नॉट हेल्पिंग वर्ब वाला, और ये प्लेस का क्या हो गया, प्ले, तो ये डज का क्या हो गया, डू। डज जो है ना, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, मतलब ये डू जो है ना, यही एक नंबर दिलवाएगा अपने को। कई सारे लोग डू नहीं लगाते, बस केवल इतना, ही डज नॉट हिज ड्यूटी वेल, तो ये डू आएगा यहाँ क्योंकि ये डज का डू, ठीक है। हर फादर टीचर्स हियर हिंदी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हर फादर, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हर फादर। अब यहां जो टीचर्स लिखा है तो टीच की सेकंड फॉर्म लगाना है बस केवल, तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, टॉट, हेयर हिंदी, बस हिंदी। इसका मतलब क्या हुआ, हर फादर टीचर्स हेयर हिंदी, उसके फादर यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, हर फादर टॉट हेयर हिंदी, उसके फादर ने यहाँ हिंदी पढ़ाई, पढ़ाते हैं प्रेजेंट, पढ़ाई पास्ट, तो केवल वर्ब में चेंज किया, है ना। टीचर्स पढ़ाते हैं, टॉट पढ़ाई, बस, है ना। पास्ट सिंपल में चेंज किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, बस। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो उनको पनिश किया जाएगा। रीराइट यूजिंग, इसको फिर से लिखना है, क्या यूज करके, अनलेस को लिखना है इन द प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह पर किसको लिखना है, अनलेस को। इसमें इफ कहां पे दिख रहा है अपने को, यहां पे। चलो पहले लिखते हैं फिर समझाता हूं। इफ की जगह पर क्या लिख दूं, चलो अनलेस लिख दिया। अब देखना डिफरेंस, इफ का हिंदी मतलब होता है यदि, इफ का हिंदी मतलब क्या होता है, यदि, और अनलेस का हिंदी मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का हिंदी मतलब क्या होता है, यदि नहीं, तो इसका मतलब ये अनलेस के अंदर नहीं छुपा हुआ है, तो फिर अगर यहाँ पे नहीं है, इसमें है, तो फिर इस नहीं का कोई काम नहीं, डू नॉट। भाई यहाँ डू नॉट क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ केवल यदि लिखा हुआ था, ये केवल यदि है, पर यहाँ तो यदि और नहीं भी इसके अंदर आ गया, तो नहीं भी इसके अंदर आ गया, तो फिर इस डू नॉट का कोई काम नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इफ की जगह अनलेस लगता है
तो अंदर जो नेगेटिव रहता है डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट, तो ये हट जाता है क्योंकि इसमें आ गया नेगेटिव। तो अनलेस दे, अब वही का वही लिख देना पूरा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क, है ना, प्रॉपरली। और ये टुकड़ा ऐसा कैसे ही रहेगा, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। पनिश्ड से अब देखना मतलब वही हुआ, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वो अच्छे से काम नहीं करते दे विल बी पनिश्ड, तो उनको पनिश किया जाएगा। और इसका मतलब भी ये हुआ अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वो अच्छे से काम नहीं करते हैं दे विल बी पनिश, है ना, मतलब वही रहेगा। अनलेस लगाने पर ये डू नॉट हट जाएगा और इफ लगाते हैं तो डू नॉट जुड़ जाएगा। सम पीपल आर रिच, कुछ लोग अमीर है, दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं है। कंबाइन यूजिंग बट, किससे कंबाइन करना है, बट से। कैसे करोगे, सम, है ना, सम पीपल आर रिच, ये तो हो गया कि कुछ लोग अमीर है, बट डायरेक्ट नॉट से जोड़ दो, बट नॉट हैप्पी, लेकिन खुश नहीं है, वापस उसको लिखने की जरूरत नहीं, बट खुश नहीं है। कुछ लोग अमीर है लेकिन खुश नहीं है, बट नॉट हैप्पी, है ना, तो बट के बाद डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे, नॉट हैप्पी, क्योंकि ये वाला सेंटेंस तो आएगा अपना, कुछ लोगों की बात करें, दे मतलब क्या है, सम पीपल ही है वो, ठीक है। ही प्लेड, है ना, ही प्लेड, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, मतलब पास्ट सिंपल का ये, ही प्लेड, उसने खेला, क्रिकेट देयर, वहां, है ना, उसने वहां क्रिकेट खेला। चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, अब देखो कभी प्रोग्रेसिव आओ इसका मतलब कंटिन्यूअस ही है, प्रोग्रेसिव में कंफ्यूज मत होना, है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। तो अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अब ही के बाद जैसे जिन लोगों ने पहले टेंस पढ़े हैं, जब भी कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हमेशा वर्ब में आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। जब भी कंटिन्यूअस, क्यों कंटिन्यूअस मतलब क्या, कोई काम का चलना, कोई काम चलता हुआ दिखेगा, तो जब भी कोई काम चलता हुआ दिखेगा तो फिर वर्ब को भी चला देना है आईएनजी से, लगा देना उसमें। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग, जा रहा हूँ आई एम गोइंग, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा रहा हूँ, गो में गोइंग, टीच में टीचिंग, एक्सप्लेन में एक्सप्लेनिंग, राइट में राइटिंग। कोई काम चलता हुआ दिखता है तो वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, है ना। तो अब आपको यहाँ पे लगा देना है ही इज, क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, है ना, तो इज, और फिर वर्ब प्ले में क्या लगा दोगे, आईएनजी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो ही इज प्लेइंग, क्या प्लेइंग, क्रिकेट, बाकी वही का वही आएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, वो वहां क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा आ जाएगा। चलिए, वी विल लीव, हम निकलेंगे, एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स, जैसे ही टैक्सी आती है, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। अब सेंटेंस समझना पहले, हम निकलेंगे जैसे ही टैक्सी आती है, क्या रीराइट करना है, नो सूनर देन का उपयोग करना है इसके अंदर। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है ना। अब नो सूनर देन का उपयोग कैसे करेंगे, तो पहले दोनों सेंटेंस देखो, हम निकलेंगे, टैक्सी आएगी, तो दोनों में से वर्क पहले कौन सा होगा, हम घर से निकल जाएंगे फिर टैक्सी आएगी, या फिर टैक्सी आएगी फिर घर से निकलेंगे, कौन सा काम पहले होगा, हाँ पहले टैक्सी आएगी उसके बाद फिर घर से निकलेंगे, है ना, तो जो काम पहले होगा वो सेंटेंस पहले आएगा। तो ये द टैक्सी अराइव। अब देखना, अब इसमें थोड़ा सा समझना आप लोग, इसमें जब मैं डीप में इसको समझाऊंगा टॉपिक वाइज तो, और इसमें डिटेल में हम करेंगे, है ना। देखो नो सूनर पहले लगता है तो पहले तो नो सूनर लगा दो, ठीक है। अब ये सेंटेंस आएगा ना अपना, द टैक्सी अराइव्स, ये एक्चुअली ना प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ये टेंस यदि हम पढ़ते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल का है,
तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, क्योंकि जो नो सूनर है ना, ये नो सूनर जब भी आता है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ती है हमें। नो सूनर के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? जो सेंटेंस रहेगा, तो ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का। द टैक्सी अराइव्स, टैक्सी आती है, तो ये प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू या डज। तो टैक्सी के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? डज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है भाई, सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। तो यहां पे आ जाएगा नो सूनर डज। बस इसके बाद फिर ये सेंटेंस आएगा, नो सूनर डज द टैक्सी। अब ये अराइव आएगा, यहां एस नहीं लगेगा। यहां पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये डज आ गया ना, यहाँ पे एस का कोई काम नहीं। तो नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, टैक्सी आती नहीं है, देन इसके बाद फिर लगा देंगे देन, और फिर ये टुकड़ा ऐसे कैसे जोड़ देंगे देन के बाद, देन वी विल लिव। ये टुकड़ा ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है ना। तो नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, टैक्सी आती नहीं है कि हम लिख लेंगे, ऐसा सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है ना। He always played well. He always played well. वो उसने हमेशा अच्छा खेला। चेंज इनटू नेगेटिव, किस में चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना, ठीक है ना। He always played well. अब देखना, नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं, एक तो नेवर से नेगेटिव बना दो, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा के बनाओ। लेकिन जब भी ऑलवेज वाला आता है ना, तो इसमें कई सारे लोग डू नॉट डज नॉट से बना देते हैं नेगेटिव, है ना, पर ऑलवेज वाला हमेशा नेवर से बनाना है। देखो ऑलवेज मतलब हमेशा, तो इसका उल्टा क्या हो गया? नेगेटिव। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं भी तो आ रहा है उसमें। तो जब भी ऑलवेज वाला आएगा तो ऑलवेज वाला हमेशा नेवर से बनाएंगे। ही नेवर प्लेड वेल। इसका मतलब क्या हुआ? वह उसने हमेशा अच्छा खेला, क्योंकि प्लेड है ना, पास्ट फॉर्म है, मतलब कोई काम किया, उसने हमेशा अच्छा खेला। तो ही नेवर प्लेड वेल का मतलब क्या हुआ? उसने कभी अच्छा नहीं खेला, उसने कभी अच्छा नहीं खेला। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वो ज्यादा नहीं काम कर सकता, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता। क्या करना है? यूज टू और टू एंड चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। अभी आपको सेंटेंस बड़ा दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है एक्चुअली, है ना। इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब इस सेंटेंस को छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे? इस टू और टू के थ्रू करेंगे। क्या करना है इसका इजी तरीका? देखो सबसे पहले तो ही को लिख दो, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो ही इज, और ये जो सो लगा हुआ है इसकी जगह पर ये बड़ा वाला टू लगा दो। अब देखो इस टू का मतलब क्या होता है? वैसे किसी चीज की अति होना, है ना। इट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। किसी चीज की अति बताने के लिए हम इस टू का उपयोग करते हैं, किसी चीज का ज्यादा होना। तो ही इज टू वीक, मतलब वो बहुत ही कमजोर है, अति से ज्यादा, है ना, बहुत ही कमजोर है। किसमें, किस चीज में कमजोर है वो? तो फिर दैट की जगह हम टू लगा देंगे। तो ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है। किसमें कमजोर है? टू वर्क एनी मोर, ज्यादा काम करने में। टू वर्क एनी मोर, वो ज्यादा काम करने में बहुत ही कमजोर है, ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या करना है? इस सो की जगह इस टू को लगा देना है, और दैट की जगह हमें क्या लगा देना है? इस टू को, और फिर टू के बाद डायरेक्ट वर्ब जोड़ देना है। तो क्रिया क्या है? वर्क, काम करना। ये कैन नॉट हट जाएगा, ही कैन नॉट, है ना। टू वर्क एनी मोर। ही इज सो वीक, वो बहुत ही कमजोर है। दैट ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। कैसे बनाओगे? अभी इसी तरह से ही इज क्या आ जाएगा? टू वीक, इसकी जगह क्या लगा दोगे? ये वाला टू। ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है। किस चीज में कमजोर है वो? अब ये दैट की जगह क्या लगा दोगे? ये वाला टू, है ना। तो टू किस चीज में कमजोर है वो चलने में, ये वर्ब आ जाएगी। ही इज टू वीक टू वॉक, वो चलने में बहुत ही कमजोर है।
ही गेट्स सैलरी, वो सैलरी प्राप्त करता है। ही गेट्स स्टार्ट, है ना, ही स्टार्ट से स्पेंडिंग इट, वो इसे खर्च करना स्टार्ट कर देता है। कंबाइन नो सूनर देन, नो सूनर से फिर कंबाइन करना है। अब इसमें दोनों सेंटेंस में पहले कौन सा काम होगा, पहले सैलरी प्राप्त करेगा कि पहले खर्च कर देगा? पहले प्राप्त करेगा फिर खर्च करेगा, तो पहले सेंटेंस ये आएगा, ही गेट्स सैलरी। अब सब स्टार्टिंग कहां से होगा? नो सूनर से, क्योंकि नो सूनर का यूज करें तो पहले नो सूनर आएगा। अब ये भी किसका है? प्रेजेंट सिंपल का है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो वही डज आएगा इसके साथ भी, है ना, क्योंकि ही है तो ही के साथ क्या लगता है? डज। ही शी किसी नाम के साथ डज, और आई वी यू दे के साथ डू लगता है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हमेशा डज। तो नो सूनर डज ही, और ये गेट्स का क्या हो जाएगा? गेट, क्योंकि एस हट जाएगा, क्योंकि डू डज आ गया ना, जहां भी डज आता है तो वर्ब में से एस हट जाता है। तो नो सूनर डज ही गेट द सैलरी, नो सूनर डज ही गेट सैलरी, वो सैलरी प्राप्त करता है नहीं है देन, और फिर यहां पे जुड़ जाएगा अपना देन। ही स्टार्ट्स, ये सेंटेंस पूरा एज इट इज आ जाएगा, है ना, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ये वाला टुकड़ा है ना, ऐसे कैसे ही रहेगा, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस वो नो सूनर वाले में अपने को केवल हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ती है ना, जिस टेंस का होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे बढ़ जाएगा। द बुक वॉज रिटन इन 1973, किताब जो है वो 1973 में लिखी गई। क्या करना है? फ्रेम क्वेश्चन विथ वेन, वेन से अपने को क्वेश्चन बनाना है। देखो ये आंसर है, मान लो मैं इसका आंसर देता हूं, किताब 1973 में लिखी गई, तो मेरे से कोई व्यक्ति क्या क्वेश्चन पूछेगा? किताब कब लिखी गई, है ना, क्वेश्चन क्या होगा इसका? किताब कब लिखी गई, तो मेरा आंसर होगा किताब 1973 में लिखी गई, तो ये आंसर है, किताब 1973 में लिखी गई। द बुक वॉज रिटन इन 1973, तो क्वेश्चन क्या होगा? किताब कब लिखी गई, तो कब के लिए क्या? वेन, उसने दिया ही है, तो कैसे बनाएंगे? वेन। अब देखो इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? आगे ले आते हैं, तो अपने को इंट्रोगेटिव तो इसी का बनाना है, तो इसमें सब कुछ दिया अपने को, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? आगे ले आएंगे हम। तो वेन वॉज, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आगे आ जाती है, और वेन मतलब कब, तो वेन वॉज द बुक, वेन वॉज द बुक रिटन, वेन वॉज द बुक रिटन। किसी के दिमाग में तो नहीं चल रहा 1973 भी आएगा आगे, है ना, कि किताब कब लिखी गई 1973 में, ऐसा तो नहीं आएगा ना, वो तो आंसर है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वेन वॉज द बुक रिटन, किताब कब लिखी गई, तो अब इसका आंसर है किताब कब लिखी गई, तो द बुक वॉज रिटन इन 1973, ये इसका आंसर हो जाएगा। ही इज टू पुअर, वो बहुत ही गरीब है, टू पे हिज फीस, उसकी फीस चुकाने के लिए। अब ये वही वाला है, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे? सो दैट का टू और टू में कर रहे थे, अब इसको कंबाइन किस में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब वही सो और दैट का यूज करना है इसमें। कैसे करोगे? ही इज, अब वहां सो की जगह ये टू लगा रहे थे, अब इस टू की जगह क्या लगा दोगे? सो, तो ही सो पुअर, वो बहुत ही गरीब है। अब इस टू की जगह क्या लगा दोगे? दैट, क्योंकि उस दैट की जगह टू लगा रहे थे, दैट। अब फिर यहाँ दैट से फिर ये सब्जेक्ट आ जाएगा कि वो बहुत ही कमजोर है ना, सॉरी, वो बहुत ही गरीब है कि वह उसकी फीस नहीं चुका सकता सकती के लिए कैन नॉट लगाते। दैट सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही कैन नॉट, अब फिर कैन नॉट के बाद फिर यहां से ले लें अपन, पे हिज फीस, पे हिज फीस, ठीक है ना। तो ही सो पुअर, वो इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट पे हिज फीस, कि उसकी फीस नहीं चुका सकता। और अगर ये आ जाए और इसको टू और टू में आ जाए तो फिर ये आ जाएगा, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, कैन नॉट हटा देंगे बस सब्जेक्ट। और ये आवर टीचर, है ना, सेंटेंस समझना। आवर टीचर नेवर कम्स लेट, आवर टीचर नेवर मतलब कभी नहीं, कम्स लेट
है ना, मतलब हमारे टीचर कभी लेट नहीं आते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव नेगेटिव, किसमें नेगेटिव में चेंज करना है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग चेंज करे बगैर। जैसे मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव किससे बनाएंगे, नेवर से, या फिर नेवर के अलावा नेगेटिव किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से। तो अब नेवर से तो बना हुआ है, तो अब नेवर से बना हुआ है, इसका मतलब नेवर से तो वापस बना नहीं सकते, तो फिर ऑप्शन क्या बचा अपने पास, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। तो अब हेल्पिंग वर्ब किसकी, तो ये जिस भी टेंस का हो, तो आवर टीचर है ना, नेवर कम्स लेट, तो ये कौन सा टेंस है आप पहचान पा रहे हो, तो प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यूएस लगता है, तो ये कम में एस लगा है ना, आवर टीचर नेवर कम्स लेट, तो प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। देखो दो ही तो टेंस है जिसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ती है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, और अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है। तो प्रेजेंट में अगर मान लो फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो डू या डज, और पास्ट अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो डिड, दो ही तो है, बाकी तो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब रहती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब है। तो ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। तो आवर टीचर जो लिखा हुआ है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर सिंगुलर। तो अब इसके साथ डज लगेगा, लेकिन डज के बाद नोट लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया तभी तो नेगेटिव बनेगा। तो आवर टीचर डज नोट, और कम, अब कम में से ये हट जाए क्योंकि ये डज आ गया ना ये, तो आवर टीचर डज नॉट कम लेट, और आखिरी में हम लगा देंगे ईवर, ईवर मतलब कभी। तो इसका मीन वही हुआ जो इसका हुआ कि आवर टीचर डज नॉट कम लेट ईवर, हमारे टीचर कभी लेट नहीं आते हैं, है ना, मीन वही का वही है। तो नेवर वाला किससे बना देंगे अगर आता है चेंज करने के लिए, तो डू नॉट या डज नॉट से, है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ही इज इल, है ना, वह बीमार है। ही कांट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा सकता। यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का यूज करना है इसमें, मतलब दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है ना। अब ये क्लॉज जब पढ़ेंगे अपन डिटेल में तब पढ़ेंगे इसका, पर अब दोनों सेंटेंस को यदि अपने को कंबाइन करना है तो कंबाइन कैसे करोगे, क्या कनेक्टर लगेगा दोनों के बीच में, सोचो। ही इज इल, वो बीमार है, ही कांट गो टू ऑफिस, तो ये वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा अपना, ही कांट, है ना, गो टू ऑफिस, ही कांट गो टू ऑफिस। अब कौन सा कनेक्टर लग सकता है सोचो, बिकॉज ही इज इल, बिकॉज ही इज इल, है ना, बिकॉज से दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल के लिए जो भी टॉपिक बन सकते हैं अपने, है ना, आईएमपी जो टॉपिक थे, है ना, इतने टॉपिक कर लेना, फिर टर्मिनल के बाद इसको डिटेल में अपन लेंगे एक एक टॉपिक, ठीक है ना।